नमस्कार, मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो आइए आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की। जी हाँ, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक साधारण से परिवार में जन्मे स्वामी जी, जिनका जो विचार हैं, जो अभिव्यक्तियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि आज भी हम लोगों को देख के कहते हैं कि ओजस से और जोश से ओत-प्रोत कर देती हैं। उनकी कहानियाँ सुनने लायक ही होती हैं और युवाओं के जीवन के लिए आज भी वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक छोटी-सी कहानी मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी सुनाती हूँ। उनका जीवन भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली में रहना, पढ़ा-लिखा होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास था और बहुत हाई लाइफ़ उन्होंने जी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत साधारण परिवार में पढ़े थे। अपने माता के वे बहुत करीबी थे। एक समय की बात है जब वो अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, वो क्या करने वाला है बड़े होके, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहेगा वो समझ में आ जाता है। स्कूल में सारे बच्चे बैठे हुए थे और कहते हैं ना, बातें कहने का या किंवदंतियाँ कहने का स्वामी जी को बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र अपने सारे दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और वो कहानियाँ उन्हें सुना रहे थे। सारे बच्चे उनके साथ कहानियाँ सुनने में इतने ज़्यादा मग्न हो गए, इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि अध्यापक अपनी कक्षा में आ गए हैं और वे आके खड़े हो गए हैं कक्षा में। तो अध्यापक बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिला गए और उन्होंने कहा कि ये क्या है कि आप अपनी बातों में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि आपको ये भी ध्यान नहीं है कि मैं कक्षा में आ चुका हूँ। तो उन्होंने इसी बात से गुस्सा होकर बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए, सज़ा देने के लिए बोला, मैं अब प्रश्न तुमसे पूछता हूँ और इसका उत्तर देना होगा। तो सारे बच्चों ने हाँ में गर्दन हिलाई और सब अपनी-अपनी टेबल पे बैठ गए। सबसे प्रश्न पूछे गए, सारे बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो सभी को टेबल पे खड़ा कर दिया गया, बेंच पे अपने खड़ा कर दिया गया। जब बारी आई स्वामी विवेकानंद जी की, उनसे प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने सारे प्रश्नों के सही-सही उत्तर दे दिए। पूरी कक्षा में एकमात्र वे ही बैठे हुए थे। ये देखकर स्वामी जी को मन में बहुत ग्लानि हुई और वे उठ के बिना कुछ बोले मास्टर जी के पास गए। उन्होंने कहा कान पकड़ के कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस सारे जो ये पूरा घटना हुई है, इसमें मेरी कक्षा के बाकी दोस्तों की या बाकी छात्रों की कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। मैं उन्हें कहानी सुनाने लगा जिससे वो इतने ज़्यादा मेरी बातों में मग्न हो गए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, या तो आप मुझे भी खड़ा कर दीजिए या आप बाकी सबको बैठा दीजिए। इस बात को लेके मास्टर जी बहुत खुश हुए। उन्होंने शाबाशी दी नरेंद्र को या स्वामी विवेकानंद जी को और बाकी सारे बच्चों को बिठा दिया। तो कहते हैं ना कि इस बात से हमें एक सीख मिलती है कि गलती अगर हम मान लें तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं और सामने वाला उस बात का जब एहसास करता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास है, तो वो खुद बहुत खुश होके उस गलती को माफ़ करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तो ऐसी एक अनूठी प्रतिभा के धनी थे स्वामी विवेकानंद जी। मैं पूरी स्पिरिचुअल टॉक्स परिवार की ओर से आप सभी को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। उनके आदर्शों पर चलें, उनके मूल्यों पर चलें। आज जब पूरा देश भ्रष्टाचार और राजनीति की गंदी चपेट या कई सारी बुरी आदतों में जब समाविष्ट है या उसमें लगा हुआ है, तब अगर हम उठा के स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को देखें, तो हमें समझ में आता है कि आज का युवा भी हमारे देश का भविष्य है और अगर वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान